यीशु का जन्म बेथलेहम के एक साधारण स्थान पर हुआ। उनकी माता मरियम एक धर्मनिष्ठ और नम्र महिला थी और यूसुफ उनके पति। यह जन्म लोगों के लिए आश्चर्य और उम्मीद का प्रतीक बना। जन्म के समय आसमान में एक चमकदार तारा ने संकेत दिया और दूर से बुद्धिमान पुरुष मैगी उपहार लेकर आए। बचपन में ही उनके चारों ओर एक अलग शांति और समझ दिखाई देती थी। जब वे किशोर थे तो वे मंदिर में धर्मज्ञों से बातें करते हुए देखे गए। उनकी वाणी और बुद्धि ने सबको चकित कर दिया। बड़े होकर यीशु ने सार्वजनिक रूप से सेवा देना शुरू किया। पहले उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और तब से उनका संदेश साफ था, प्रेम करो, क्षमा करो, दया दिखाओ और परमेश्वर के राज्य की ओर मुड़ो। वे सरल शब्दों और रोजमर्रा की कहानियों पैराबल से गहरी सच्चाइयां बताते, जैसे पड़ोसी से प्रेम, विनम्रता और पाप से पलटने का महत्व। कई लोगों के दिलों में उनकी बातें उम्मीद जगा गईं और वे जल्दी लोकप्रिय हो गए। उनकी जिंदगी चमत्कारों से भरी रही। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, आंखों को रोशनी दी, लोगों से बुरी आत्माओं को निकाला, तूफान शांत किया, कम रोटी मछली से हजारों खिलाया और यहाँ तक कि कुछ लोगों को मृत्यु से वापस भी लाया। ये चमत्कार उनके संदेश के प्रमाण माने गए और लोगों में श्रद्धा और विस्मय दोनों बढ़े। पर वही कुछ धार्मिक नेता और सत्ता में बैठे लोग इससे डर और असंतोष महसूस करने लगे, क्योंकि यीशु की बातें और क्रियाएं पारंपरिक नियमों और उनके प्रभाव को चुनौती देती थी। विरोध और तनाव धीरे धीरे बढ़े। एक रात जब वे अपने शिष्यों के साथ पास के एक बाग गेत्सेमनी में प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया। उनके मित्र में से ही किसी ने उन्हें धोखा दिया और वे फंस गए। धार्मिक वंजों और रोमी अधिकारियों के सामने जांच पड़ताल हुई। उनमें बहुत सी राजनीतिक और धार्मिक जटिलताएं थीं और अंततः उन्हें सजा दी गई। उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्रूस पर उनकी मृत्यु उनके अनुयायियों के लिए गहरा दुख और निराशा लेकर आई। ईसाई मान्यतानुसार यह मृत्यु मानवता के पापों के लिए एक बलिदान और मुक्ति का मार्ग बन गई। पर यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद जब उनके कुछ अनुयायियों ने उनकी कब्र जांच की तो वहां कब्र खाली मिली। कई लोगों ने बाद में जीवित यीशु को देखा। उन्होंने